ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साप्ताहिक राशिफल 27 जून से लेकर 3 जुलाई तक कैसा बीतेगा मेष से लेकर मीन लगन वाले जातकों का, आइए हम इस वीडियो में समझते हैं। देखिए, इस वीडियो को प्रारंभ करूं इससे पहले बता दूं, इस हफ्ते का जो मेजर ट्रांजिट होगा वो मंगल का राशि परिवर्तन होगा। मंगल देव अपनी स्वराशि में प्रवेश करेंगे, राहु के साथ अंगारक दोष का प्रबल निर्माण कर देंगे। इसका भी प्रत्येक लगन पर क्या प्रभाव होगा अलग वीडियो में प्रस्तुत किया जाएगा। लेकिन एक चीज यहाँ पर जो मेजर चेंजिंग होने वाला है वो मंगल का राशि परिवर्तन है। इसके अलावा चंद्रमा की जो गति रहेगी, वृषभ से लेकर सिंह राशि में चंद्रमा का गोचर होगा। प्रत्येक लगन पर इसका क्या प्रभाव होगा आइए हम समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेष लगन वाले जातकों के लिए। देखिए, मेष लगन में चंद्रमा का गोचर जो है आपके लगन से द्वितीय भाव से लेकर पंचम भाव तक चंद्रमा का गोचर होगा। सुखेश का द्वितीय भाव में जाना, पराक्रम में जाना, सुख में जाना और पंचम भाव में जाना, ये सभी भाव में जाना एक शुभ इंडिकेशन है। किसी प्रकार की मेजर परेशानी मैं नहीं देख पा रहा हूँ। हाँ, ये हो सकता है हफ्ते के प्रारंभ में जो 2 दिन बन रहा है वहां पर चंद्रमा जब उच्च के हो जाएंगे तो उच्च का चंद्रमा थोड़ी सी नीच दृष्टि डालेगा अष्टम पर, आयु पर, और जब भी चंद्रमा आयु पर दृष्टि डालता है तो यहाँ पर अशुभ परिणाम मिलते हैं, या चंद्रमा अष्टम में बैठते हैं तो अशुभ परिणाम मिलते हैं। जल दुर्घटना होना, दूषित जल से पीना, दूषित जल को पीकर उदर संबंधित कुछ ना कुछ परेशानी उत्पन्न हो जाना, ऐसी कुछ परेशानियां लगी रह सकती है। लेकिन हफ्ते का मध्य, हफ्ते का अंत दोनों ही आपके लिए फेवरेबल रहेगा। इस हफ्ते जो मेजर चेंजिंग आ रहा है उसमें माता के स्वास्थ्य में कुछ ना कुछ परेशानी उत्पन्न हो सकती है, और ये परेशानी हफ्ते के प्रारंभ में, हफ्ते के अंत में ज्यादा रहेगा। हफ्ते के मध्य में बहुत ज्यादा परेशानी नहीं रहेगा, क्योंकि देखिए मंगल जिस भाव में बैठेंगे वहां से नीच दृष्टि डालेंगे अपनी माता के स्थान पर, तो माता को कष्ट होना, माता को अकस्मात परेशानी उत्पन्न करना मेष लगन वाले जातकों के लिए हफ्ते के मध्य में ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा। नौकरी व्यवसाय के क्षेत्र में कुछ विशेष परिवर्तन मैं नहीं देख रहा हूं इस हफ्ते, जैसा चल रहा था वैसे ही चलेगा। और यात्राओं के लिए कहा जाए तो यात्राओं के योग ज्यादा बनेंगे। उधर संबंधित जिनको ऑलरेडी लीवर से रिलेटेड परेशानी चल रही है, फैटी लीवर है या किसी प्रकार की लीवर से रिलेटेड परेशानी चल रही है, उनकी परेशानी ज्यादा बढ़ सकती है और गुप्त शत्रु अकस्मात बढ़ सकते हैं हफ्ते के प्रारंभ में, हफ्ते के अंत में। हफ्ते का मध्य जो रहेगा ओवरऑल आपके लिए तो अच्छा है, लेकिन आपके माता के लिए, आपके वाहन के लिए ये दोनों ही थोड़ी सी कठिनाइयां उत्पन्न कर सकता है। वृषभ लगन की बात किया जाए, देखिए वृषभ लगन में चंद्रमा का जो गोचर रहेगा वो आपके लगन भाव से लेकर आपके चतुर्थ भाव तक चंद्रमा का गोचर रहेगा। अब इस चंद्रमा का जो गोचर रहने वाला है ये आपके लगन भाव में रहेंगे, पराक्रमेश लगन में रहेंगे, तो काफी मेहनत करने के बाद ही कार्य आपके बनेंगे, लेकिन जीवन साथी का सहयोग भी आपको मिलेगा। मंगल राहु का जो अंगारक दोष बन रहा है आपके न्यायिक मामलों में आपके पक्ष में आता हुआ दिखाई देगा, और साथ में यहाँ पर पराक्रम भी आपका, पराक्रम में थोड़ी कमी कर सकते हैं, क्योंकि चौथी दृष्टि से, नीच दृष्टि से जब देखेंगे तो छोटे भाई बहनों को कुछ ना कुछ परेशानी उत्पन्न कर सकते हैं। इस समय मित्र, रिश्तेदार, इन सभी से बचकर रहिए, इनकी बातों में बिल्कुल नहीं आना चाहिए। अगर कोई बहुत बड़ा डिसीजन आपको लेना है तो खुद उस डिसीजन को लीजिए जिससे कि आप पर कोई निगेटिव चीजें ना हो सके। इसके अलावा परिवार में सुख का वातावरण रहेगा, लेकिन वाणी उग्र रहेगा। 2 बातें अभी आपके चार्ट में स्पष्टता क्लियर है। द्वितीय भाव में जो सूर्य देवता बैठ के अष्टम पे दृष्टि डाल रहे हैं वो परेशान, अर्थात जिनको किडनी या गॉल ब्लैडर में स्टोन की शिकायत है वो दर्द काफी बढ़ सकता है। इसके अलावा मानसिक पीड़ा जो रहेगी वो अब कम होते हुए दिखाई देगी। स्पेसिफिकली मैं बात कर रहा हूं, अगर किसी को गॉल ब्लैडर में स्टोन है या किडनी में स्टोन है उनको परेशानी हो सकती है। इसके अलावा बहुत विशेष परेशानी मैं नहीं देख पा रहा हूं, लेकिन पराक्रम में थोड़ा सा, कॉन्फिडेंस में थोड़ा सा लैक होना, पराक्रम थोड़ा सा डाउन हो जाना, छोटे भाई बहनों से कुछ मतभेद बढ़ जाना, ऐसा हफ्ते में
प्रारंभिक दिनों में दिखाई दे रहा है। हफ्ते का मध्य सबसे ज्यादा परेशान इस मैटर में कर सकता है, लेकिन नौकरी व्यवसाय के क्षेत्र में अभी भी आपके पक्ष में रहेगा। थोड़ा स्थान परिवर्तन होने की संभावना है, यात्राओं के अकस्मात योग बन रहे हैं, लेकिन जीवन साथी के साथ जो संबंध रहेंगे मधुर बने रहेंगे, और जिनके विवाह नहीं हो रहे थे उनके विवाह की संभावना भी यहाँ पर बढ़ जाएगी। वृषभ लगन के बाद हम बात करते हैं मिथुन लगन के लिए। देखिए, मिथुन लगन के लिए चंद्रमा का जो गोचर रहेगा वो आपके धनेश होकर द्वादश भाव में रहेंगे, द्वादश से लेके पराक्रम भाव में रहेंगे। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो मंगल राहु का जो राशि परिवर्तन है, राहु पंचम पे आपके तृतीय भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, और मंगल जो है आपके वाणी पर दृष्टि डाल रहे हैं। मंगल का वाणी पर दृष्टि डालना परिवार में मतभेद उत्पन्न करेगा, और हफ्ते का प्रारंभिक 2 दिन रहेगा हाइपर एसिडिटी, अस्पतालों के खर्च इत्यादि से भरा हो सकता है। अकस्मात यात्राएं हो सकती हैं, इन यात्राओं से आपको इस समय बचना चाहिए। यात्राएं आपके लिए श्रेष्ठ नहीं रहेगी। लेकिन नौकरी व्यवसाय में स्थान परिवर्तन के प्रबल योग अभी बने हुए हैं। अगर स्थान परिवर्तन करना चाहते हैं तो आपको कर लेना चाहिए। दूर संचार माध्यमों से हफ्ते के मध्य में, हफ्ते के अंत में आते आते आपके लिए कुछ अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। गले से संबंधित कुछ ना कुछ परेशानी आपको हो सकती है, थोड़ा सा ध्यान देने की कोशिश कीजिएगा, और ये परेशानी हफ्ते के अंत में आते हुए दिखाई दे रहा है। प्रेम संबंध में भी बहुत अच्छा रिलेशन यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। कुछ ना कुछ मानसिक तनाव उसके कारण उत्पन्न हो सकता है। पंचमेश केतु कभी भी अच्छा परिणाम यहाँ नहीं देगा, और संतान से कष्ट होना, संतान के साथ वाद विवाद उत्पन्न हो जाना, ऐसी कुछ चीजें सामने उत्पन्न हो रही हैं। यहाँ पर वक्री शनि की जो नीच दृष्टि इनकम पर पड़ रही है, और वहीं पे मंगल राहु का अंगारक दोष, ये बड़े भाई बहनों के साथ भी रिलेशन थोड़े खराब कर सकते हैं। तो मिथुन लगन वाले जातकों को काफी सावधानी बरतना चाहिए। हाँ, जीवन साथी के साथ आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा, और इस हफ्ते कोई एक नया काम आप जरूर कर पाएंगे जो काफी दिनों से रुका हुआ था। मिथुन लगन के बाद कर्क लगन की बात करते हैं। देखिए, कर्क लगन वाले जातकों के लिए चंद्रमा का जो गोचर है, आपका लग्नेश जो है वो आपके लगन भाव से एकादश भाव से लेकर आपके धन भाव में होगा। अब लगन में ही मंगल की नीचे दृष्टि पड़ेगी। लगन का मतलब क्या होता है मैं कई बार बता चुका हूं, आपका खुद का स्वरूप होता है। अब लगन भाव पे ही मंगल की नीच दृष्टि पड़ना, और द्वितीय भाव पर राहु की पंचम दृष्टि पड़ना, तो चेहरे पे थोड़ा सा पिंपल्स वगैरह बढ़ जाना, चेहरे पे कुछ ना कुछ परेशानी, टेंशन लगा रहना, ऐसी कुछ चीजें हो सकती हैं। तो बहुत ज्यादा हालांकि निगेटिव नहीं है, लेकिन मंगल राहु का जो ये योग बन रहा है, आपके दशम भाव का मंगल हमेशा अच्छा परिणाम देता है, कुल दीपक योग बनाता है। तो राहु का जो दुष्प्रभाव था, इस दुष्प्रभाव को ये खत्म करेगा। हफ्ते का जो प्रारंभ रहेगा वो आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। प्रेम प्रसंग अकस्मात बढ़ सकते हैं, शरीर में जो आलस्यता थी वो खत्म होगी, और कार्य के प्रति आपका जो सिंसियरिटी है, कार्य के प्रति आपका जो झुकाव है वो काफी तेजी से बढ़ेगा। अकस्मात यात्रा के योग हफ्ते के मध्य में दिख रहे हैं। हफ्ते का अंत आपके लिए शानदार रहने वाला है, और हफ्ते के अंत में आते आते आर्थिक रूप से आप संपन्न रहेंगे। और अगर आपके कहीं पर पैसे फंसे हुए हैं, अगर आपको पैसे कहीं पर प्रॉब्लम कर रहा था, तो आर्थिक रूप से ये हफ्ता काफी अच्छा व्यतीत होगा। हालांकि हफ्ते के प्रारंभ में थोड़ी टेंशन जरूर हो सकती है, लेकिन अंत तक आते आते ये टेंशन खत्म होगा। इस समय आपको भगवान विष्णु की आराधना जरूर करना चाहिए, जिससे कि कोई निगेटिव चीजें ना हो, और यहाँ पर संतान के साथ संबंध अच्छे रहेंगे। और शिक्षा के लिए सबसे बड़ी अच्छी बात दिखाई दे रही है। अगर आप शिक्षा के लिए काफी प्रयास कर रहे थे, कुछ नया काम करना चाह रहे थे, कोई नई चीज सीखना चाहते थे, या विद्यार्थी वर्ग की बात किया जाए जिनकी शिक्षा पर कुछ निगेटिव असर था, वो पॉजिटिव में चेंज होता हुआ अकस्मात देख रहा हूं मैं। तो ओवरऑल और जीवन साथी का सहयोग भी लगभग कहा जाए तो आपके पक्ष में ही रहेगा। बहुत ज्यादा कॉन्ट्रडिक्शन जीवन साथी के साथ नहीं होता हुआ मैं देख रहा हूं। तो ओवरऑल कर्क लगन के लिए हफ्ते का बस मध्य में थोड़ी सी हाइपर एसिडिटी होना, ऐसी चीजें दिख रही हैं चार्ट में, बाकी टाइम कंपैरेटिवली ठीक रहेगा।
सिंह लगन की बात किया जाए तो सिंह लगन में चंद्रमा का गोचर जो है आपके लगन भाव के दशम से लेकर लगन पे चंद्रमा का गोचर होगा। अब दशम स्थान पे चंद्रमा का गोचर होना आपके इंपोर्ट एक्सपोर्ट रिलेटेड अगर कोई काम करते हैं, ऑनलाइन काम करते हैं, उससे आपको धन लाभ जरूर करा देगा और साथ में आपके व्यापार को बढ़ाने की पूरी कोशिश करेगा। इसके अलावा शेयर सट्टा लॉटरी से कुछ नकारात्मक प्रभाव जरूर दिखाई देगा, इसलिए रिस्क रिलेटेड चीजों का अर्थात भाग्य का सहयोग हफ्ते के प्रारंभ में नहीं दिखाई दे रहा है। हफ्ते का जो मध्य रहेगा सर्वाधिक अच्छा रहेगा और यहाँ पर जो हफ्ते का मध्य रहेगा वो उसमें अकस्मात प्रेम प्रसंग में जो मिसकम्युनिकेशन अगर हुआ है तो वो कम्युनिकेशन खत्म हो जाएगा और प्रेम संबंध में आपका ये प्रेम संबंध में सुधार उत्पन्न हो जाएगा। अंतर आप लोगों के जो कॉन्ट्राडिक्शन चल रहे थे वो सारे कॉन्ट्राडिक्शन अब खत्म होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा और पराक्रम बढ़ेगा, मेहनत करने की टेंडेंसी आपके अंदर भी काफी तेजी से बढ़ेगी। और अगर विदेश में जाते हैं तो विदेश में रहने वाले लोगों के लिए अगर सिंह लगन के हैं तो उनको कुछ परेशानी हफ्ते के अंत में आते हुए दिखाई दे रहा है। ओवरऑल कहा जाए तो सिंह लगन में भी बहुत ज्यादा निगेटिविटी मैं नहीं देख पा रहा हूँ। केवल एक ही चीज बार बार बोल रहा हूँ, जिनको लीवर फैटी है उनके लिए कुछ परेशानी सिंह लगन वाले जातकों के लिए भी आ सकती है, लेकिन हफ्ते के मध्य में हाइपर एसिडिटी का अकस्मात बढ़ जाना ये हो सकता है, लेकिन इसके अलावा कोई बहुत विशेष निगेटिव चीजें मैं नहीं देख पा रहा हूँ। शेयर सट्टा लॉटरी का लाभ हफ्ते के मध्य हफ्ते के अंत में आते हुए दिखाई दे रहा है। इसके अलावा सिंह लगन के बाद हम बात करेंगे कन्या लगन के लिए। देखिए कन्या लगन में चंद्रमा का जो गोचर है, चंद्रमा आपके इनकम के मालिक है और इनका जो गोचर हो रहा है आपके लगन के भाग्य भाव से लेकर द्वादश भाव में चंद्रमा का गोचर हो रहा है। चंद्रमा का ये गोचर आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। चंद्रमा का गोचर चाहे वो हफ्ते का प्रारंभिक कहा जाए, हफ्ते का मध्य कहा जाए, हफ्ते का अंत कहा जाए, अगर किसी एक लगन के लिए इस बार बहुत अच्छा बैठ रहा है तो वो कन्या लगन है। एक तो शत्रु हंता का योग बन रहा है इसलिए शत्रु भी खत्म होंगे, साथ में मंगल राहु का जो अंगारक दोष बना अष्टम में ये थोड़ा चिंता का विषय है। हालांकि मंगल स्टार्टिंग में राहु के साथ रहेंगे, अकस्मात एक्सीडेंट होने का योग बन रहा है, ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यही एक ऐसा पॉइंट है कन्या लगन में जो निगेटिव दिखाई दे रहा है, अकस्मात एक्सीडेंट होने का। लेकिन इसमें बहुत ज्यादा एक्सीडेंट होने के बाद भी मंगल क्योंकि स्वगृही रहेंगे तो आयु पर खतरा कम रहेगा, लेकिन मंगल राहु का जो विस्फोटक योग ये अंगारक योग बनेगा ये आपको भी परेशान कर सकता है, आपके गले में परेशानी उत्पन्न करना, परिवार में विवाद करना, ऐसी चीजें रहेंगी। लेकिन कार्य व्यवसाय में सफलता मिलेगी, आर्थिक रूप से संपन्न रहेंगे, शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहेंगे, शारीरिक रूप से भी स्वस्थ रहेंगे। लेकिन वाहन चलाते समय आपको पूरे हफ्ते में और विशेष रूप से हफ्ते का जो अंतिम 2 दिन है उसमें विशेष रूप से आपको ध्यान देना चाहिए, अन्यथा दुर्घटना होने के प्रबल योग यहाँ पर बन रहे हैं। और मंगल का राशि परिवर्तन भी हफ्ते के प्रारंभ में ही हो रहा है, इसलिए आपको विशेष यहाँ पर ध्यान देना चाहिए। कार्य व्यवसाय को लेकर चीजें ठीक जाएंगी, पॉजिटिव रहेंगी। कोई व्यापारिक डील होने की संभावना है, जिनके प्रमोशन होने थे उनके प्रमोशन होने की संभावना इस हफ्ते दिखाई दे रही है और जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। प्रेम संबंधों में हालांकि कुछ रुकावट हो सकती है, लेकिन इस रुकावट में जल्द ही हफ्ते के मध्य और अंत तक आते आते ये रुकावट खत्म हो जाएगा। और इस हफ्ते जो सबसे बड़ी चीज मैं देख रहा हूँ, काफी मेहनत करने के बाद ही कोई काम बनेगा, लेकिन ओवरऑल अच्छा है। अगर आप वाहन सही से चलाते हैं तो ओवरऑल पीरियड अच्छा है कन्या लगन वाले जातकों के लिए। तुला लगन की बात किया जाए तो तुला लगन में चंद्रमा का जो गोचर रहेगा आपकी अष्टम से लेकर एकादश भाव में रहेंगे और चंद्रमा का अष्टम से लेकर एकादश भाव में जाना, पहले दिन ही चंद्रमा का अष्टम में जाकर बैठना वो आपके लिए अच्छा नहीं है। एक तो जीवन साथी के साथ मंगल राहु का अंगारक दोष परेशान करेगा, जीवन साथी का सपोर्ट नहीं मिलेगा, और दूसरा आपके कार्य व्यवसाय पर मंगल की जो नीच दृष्टि पड़ेगी वो नीच दृष्टि आपके कार्य व्यवसाय में असंतोष प्रकट कर सकती है। अनसेटिस्फाइड होने के कारण जॉब में
ट्रांसफ़र होने की भी संभावना हो सकती है। ये ट्रांसफ़र आप खुद करना चाहते हैं तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। और हफ्ते का जो प्रारंभिक 2 दिन रहेगा उसमें अकस्मात जल दुर्घटना होने की संभावना भी दिख रही है। मतलब पूरा पॉजिटिव मैं नहीं कहूँगा। एक तो जीवन साथी के साथ भी सहयोग नहीं मिलेगा, बिजनेस पार्टनर के साथ भी सहयोग नहीं मिलने वाला। ऊपर से पहले 2 दिन जो रहने वाले हैं चंद्रमा अष्टम में रहेंगे तो परेशानी उत्पन्न करेंगे। अकस्मात जल दुर्घटना होना, दूषित जल पीने से किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न हो जाना, ऐसा चार्ट में दिखाई दे रहा है। और इस समय गुप्त शत्रु भी लगातार बढ़ेंगे। तो तुला लगन वाले जातकों के लिए बहुत अच्छा नहीं है। ऊपर से सूर्य जो है तृतीय भाव पर देख रहे हैं तो शरीर में आलस्यता भी उत्पन्न करेंगे। हफ्ते का जो मध्य हफ्ते का अंत रहेगा कंपैरेटिवली अच्छा रहेगा। हफ्ते का प्रारंभ बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन हफ्ते का मध्य हफ्ते का अंत जो रहेगा वो आपको आर्थिक रूप से और आपको भाग्य के पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सफल होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन कोई भी काम हफ्ते के प्रारंभ में नहीं कीजिएगा। जीवन साथी के साथ भी किसी बात को लेकर विवाद होना और प्रबल विवाद हो जाने की ऐसी संभावना दिख रही है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा वार्तालाप करते समय। वृश्चिक लगन, देखिए वृश्चिक लगन में चंद्रमा का जो गोचर रहेगा वो आपके लगन भाव से सप्तम स्थान से लेकर पंचम दशम स्थान तक रहेगा। सप्तम से दशम तक चंद्रमा का गोचर रहेगा। हफ्ते का जो प्रारंभ रहेगा वो काफ़ी अच्छा रहेगा। और मंगल का जो राशि परिवर्तन हो रहा है वो आपके स्थान परिवर्तन का, आपके अकस्मात लंबी दूरी की यात्रा करने का सडन एक लंबा प्रोग्राम बन रहा है और ये प्रोग्राम आपके लिए अच्छा रहेगा। मंगल राहु का जो अंगारक दोष बन रहा है ये आपके जो गुप्त शत्रु इनको खत्म करने के लिए पर्याप्त है। इसके अलावा अगर कहा जाए हफ्ते का जो मध्य का जो पोर्शन रहेगा उसमें उदर संबंधित कुछ विकार उत्पन्न हो सकते हैं, कोई ना कोई परेशानी उत्पन्न हो सकती है। और हफ्ते का जो मध्य और हफ्ते का अंत रहेगा वो हर तरीके से अच्छा रहेगा। इस समय पढ़ाई की इच्छा भी अंदर से ज़्यादा बढ़ेगी और साथ में भाग्य का भी साथ देगा। मन में धार्मिक भावना बढ़ेगी और साथ में कार्य व्यवसाय को लेकर भी कुछ शुभ परिणाम आते हुए दिखाई दे रहे हैं। यात्राएं होंगी और यात्राएं करनी चाहिए। स्थान परिवर्तन का कुछ योग बन रहा है। जो लोग अपने मकान को शिफ्ट करना चाहते हैं, जो लोग किराए पे रहते हैं मकान को शिफ्ट करना चाहते हैं, परफेक्ट टाइमिंग यहाँ पर वृश्चिक में बन रहा है। अदरवाइज जो लोग लंबी दूरी की यात्रा का प्रोग्राम बनाना चाह रहे हैं, स्थान परिवर्तन कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली लिखा हुआ है चार्ट में, जो कि इसी हफ्ते प्रारंभ हो जाएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है मंगल राहु का जो अंगारक दोष है आपके गुप्त शत्रु को यहाँ पर खत्म करेगा। रोग ऋण शत्रु आपके खत्म होंगे। वृश्चिक लगन के बाद धनु लगन की बात करते हैं। देखिए धनु लगन में चंद्रमा का जो गोचर होने वाला है वो आपके 6वें 7वें 8वें और 9वें भाव में होगा। चंद्रमा का 6वें भाव में बैठना बहुत अच्छा नहीं है। ऊपर से अंगारक दोष आपके संतान के स्थान पर रहेगा। हालांकि मंगल स्वगृही रहेंगे, रोचक नाम का योग बनाएंगे, लेकिन ये योग भी पूर्ण रूप से अच्छा नहीं बनेगा क्योंकि मंगल राहु का अंगारक दोष के साथ रोचक योग बनेगा। तो इसलिए यहाँ पर संतान के स्वास्थ्य में परेशानी होना, संतान से कष्ट मिलना, संतान के साथ वाद विवाद हो जाना, ये धनु लगन वाले जातकों के लिए ज़रूर दिखाई दे रहा है। साथ में स्किन में इन्फेक्शन होना और जिनके यूरिन में इन्फेक्शन है वो इन्फेक्शन को और बढ़ा देना, ऐसा धनु लगन वाले जातकों के लिए दिखाई दे रहा है। ओवरऑल धनु लगन वाले जातकों के लिए केवल एक चीज़ अच्छा है, अगर मकान बनाना चाहते हैं, वाहन खरीदना चाहते हैं तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा हफ्ता ये बीतेगा। लेकिन जीवन साथी के साथ किसी बात को, तो ओवरऑल धनु लगन वाले जातकों के लिए हफ्ते का प्रारंभ, हफ्ते का मध्य, हफ्ते का अंत ये सारी परेशानियों से भरा हुआ रहने वाला है। अब हम बात करेंगे मकर लगन वाले जातकों के लिए। देखिए मकर लगन में चंद्रमा का जो गोचर रहेगा आपके लगन के रिस्पेक्ट में पंचम स्थान से लेके अष्टम स्थान तक रहेगा। चंद्रमा का जो गोचर आपके पंचम स्थान पर रहेगा, इस समय जीवन साथी के साथ प्रेम संबंध आपका बढ़ेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। और वैसे भी अगर आपके प्रेम संबंध चल रहे हैं तो इसमें भी प्रगाढ़ता आ जाएगी, अर्थात ये जो प्रेम संबंध होंगे वो बढ़ेंगे। इस हफ्ते का जो मध्य रहने वाला है थोड़ा एसिडिटी, हाइपर एसिडिटी आपकी बढ़ सकती है, लेकिन ओवरऑल गुप्त शत्रु भी इस ड्यूरेशन में खत्म हो जाएंगे। हफ्ते का प्रारंभ आपके लिए सर्वाधिक अच्छा रहने वाला है
और जब समय अच्छा हो तो उसी समय सारे काम को निपटा लेना चाहिए। हफ्ते के प्रारंभिक 2 दिन में जो भी काम करना है उसको आप कर लीजिए, वो आपके लिए अच्छा रहने वाला है। हफ्ते का मध्य भी आपके लिए कंपैरेटिवली ठीक रहेगा, लेकिन स्वास्थ्य को लेकर कुछ उतार चढ़ाव होने के कारण आप डिसीजन प्रॉपरली लेने में असमर्थ रहेंगे। हफ्ते का जो मध्य रहेगा, हफ्ते का जो अंत रहेगा, वो भी मिश्रित रहने वाला है। तो कुल मिलाकर बहुत ज़्यादा खराब टाइम मकर लगन वाले जातकों के लिए मैं नहीं कहूँगा। और लेकिन माता के स्वास्थ्य में अकस्मात गिरावट आ जाना, वाहन चलाते समय दुर्घटनाग्रस्त होना, ये सारी चीजें अभी भी गोचर में बनी हुई है, जो आपके लिए अच्छा नहीं है। जीवन साथी के साथ संबंध थोड़े से खराब हो सकते हैं। मंगल की नीच दृष्टि आपके सप्तम स्थान पे रहेगी, तो पार्टनरशिप में कोई काम करना चाहते हैं तो उसमें परेशानी उत्पन्न होगी। पार्टनरशिप में पहले से भी कोई काम कर रहे हैं तो किसी प्रकार का मतभेद उत्पन्न हो सकता है। मेरा सजेशन ये है कि आपको हफ्ते के प्रारंभ के 2 दिन, यही 2 दिन आपके लिए अच्छे हैं, बाकी दिन मिश्रित होने वाले हैं। अप एंड डाउन्स काफ़ी रहेगा इस हफ्ते, फ्लक्चुएशन से भरा हुआ ये हफ्ता जो रहेगा मकर लगन वाले जातकों के लिए रहेगा, लेकिन आर्थिक रूप से अच्छा रहेगा। और मान पद प्रतिष्ठा, यानी आपने जो पहले काम कर रखा उसकी मान पद प्रतिष्ठा भी आपको मिलेगी। मकर लगन के बाद कुंभ लगन की बात करते हैं। देखिए, कुंभ लगन में चंद्रमा का जो गोचर रहेगा वो आपके चतुर्थ भाव से लेकर आपके सप्तम भाव तक चंद्रमा का गोचर रहेगा। चंद्रमा मारक जरूर रहते हैं आपके लिए, लेकिन यहाँ पर हफ्ते का जो प्रारंभ रहेगा वो माता के साथ किसी न किसी प्रकार का मतभेद उत्पन्न हो जाना, कॉन्फिडेंस में थोड़ी सी कमी उत्पन्न होना, छोटे भाई बहनों के साथ कोई मतभेद उत्पन्न होना, क्योंकि अंगारक दोष आपके लगन से तृतीय भाव में बन रहा है। हालांकि स्वगृही मंगल रहेंगे, लेकिन इनिशियली इनकी डिग्री बहुत कमजोर रहेगी। और राहु भी ऑलरेडी यहाँ पर मंगल के साथ अंगारक दोष बनाने के लिए प्रारंभ कर चुके हैं, लेकिन ये असली में देखा जाए तो राहु की जो डिग्री मुझे दिखाई दे रही है वो कमज़ोर है। तो राहु और मंगल दोनों की डिग्री कम होने के कारण ये उतना ज़्यादा प्रभावी नहीं होगा, लेकिन छोटे भाई बहनों से किसी प्रकार की परेशानी उत्पन्न होना, इस समय मित्र रिश्तेदार कोई भी हितैषी सिद्ध नहीं होंगे। और स्थान परिवर्तन के योग भी आपके चार्ट में प्रबल दिखाई दे रहे हैं। संतान के स्वास्थ्य में कोई परेशानी उत्पन्न हो जाना, अकस्मात आपको कोई मानसिक तनाव मिल जाना, ऐसा भी चार्ट में दिखाई दे रहा है। तो जो भी काम करना है हफ्ते के प्रारंभ में, हफ्ते के मध्य में कर लीजिए। हफ्ते के अंत में ज़्यादा परेशानी आते हुए दिखाई दे रही है। अंतिम लगन की बात किया जाए, अर्थात मीन लगन वाले जातकों के लिए, तो मीन लगन में चंद्रमा का जो गोचर रहेगा आपके लगन के रिस्पेक्ट में तृतीय भाव से लेकर 6वें भाव तक रहेगा। प्रारंभिक 2 दिन जो रहने वाला है वो आपके लिए सर्वाधिक अच्छा रहेगा। विद्यार्थी वर्गों के लिए भी अच्छा, किसी प्रतियोगी परीक्षा में सफल होने से आत्मविश्वास बढ़ेगा। लेकिन परिवार में मंगल राहु की जो युति बन रही है, ये युति थोड़ी सी खराब है। धन के लिए परिवार में किसी प्रकार की परेशानी उत्पन्न हो सकती है, और साथ में वाणी का उग्र होना और ज़्यादा परेशानी उत्पन्न करेगा। तो बेहद सावधानी बरतिए। और उनके लिए जिनके परिवार में पेरेंटल प्रॉपर्टी को लेकर डिस्प्यूट है और वो मीन लगन के हैं, उनके लिए और ज़्यादा परेशानी यहाँ पर बढ़ेगी। दूसरी बात कहा जाए, हफ्ते का मध्य, हफ्ते का अंत आपके शेयर सट्टा लॉटरी से आपको लाभान्वित करना, भाग्य का पूर्ण सहयोग मिलना, जीवन साथी का सहयोग मिलना, और साथ में संतान से पॉजिटिव न्यूज़ मिलना, ये सभी अच्छे कार्य जो होंगे हफ्ते के अंत तक आते आते आपको दिखाई देगा। बहुत ज़्यादा खराब तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन गले में इन्फेक्शन होना, परिवार में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न हो जाना, ये दोनों चीज़ों से आपको ध्यान रखिएगा। अगर परिवार से आप दूर रहते हैं तो ऑब्वियस सी बात है परिवार में विवाद बहुत ज़्यादा नहीं होगा। अगर आप संयुक्त परिवार में रहते हैं तो कुछ विवाद होने की संभावना हफ्ते के प्रारंभ के 2 दिन में ही दिखाई दे रही है। ओवरऑल हफ्ता ये अच्छा बीतेगा। और भूमि वाहन मकान से संबंधित कोई काम करना चाहते हैं तो हफ्ते के मध्य में ज़रूर कर लीजिएगा। नौकरी की स्थिति यथावत बनी रहेगी, किसी प्रकार का कोई बड़ा चेंज नहीं देख पा रहा हूँ। तो ओवरऑल मीन लगन वाले जातकों के लिए कहा जाए तो प्रारंभिक 2 दिन बहुत अच्छा रहेगा, और उसके बाद के दिन सामान्य से अच्छे रहने वाले हैं। तो ये था पूरा मेष से लेकर मीन लगन वाले जातकों का आने वाला समय कैसा बीतेगा। अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम